तो सुबह 9 बजे आपका रिजल्ट आता है, आप 9.5 CGPA से पास हो जाते हो। माँ बाप खुश, आप खुश, पड़ोसी जल रहे हैं, हर कोई मजे कर रहे हैं। आपको लगता है आप तो करियर सेट है, लेकिन रियलिटी चेक तब मिलता है जब आप इसी मार्कशीट को लेके प्लेसमेंट सेल में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपने किया क्या है। इस मार्कशीट को साइड में रखा जाता है, इसे फुल्ली इग्नोर किया जाता है और इसके तरफ देखते भी नहीं है और आपसे पूछा जाता है कि आपने किया क्या है, क्या काम किया आपने आज तक, उसका प्रूफ दिखाओ। वर्क ऑफ प्रूफ आपके पास क्या है उसे दिखाओ। तब आप वहाँ कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और लड़का होता है, उसने आज तक उन चीज़ों को नहीं पढ़ा जो आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। वो उन चीज़ों को पढ़ा जो मार्केट चाहते थे, वो उन चीज़ों को पढ़ा जो मार्केट की डिमांड थी, मार्केट को फुलफिल कर पा रहे थे। और आपने उन चीज़ों को पढ़ा जो आपको प्रोफेसर बता रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़का 5 गुना ज़्यादा का पैकेज लेके चले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उन चीज़ों पे काम किया जो आज के टाइम में लेटेस्ट है, उन चीज़ों पे वर्क किया जो आज के डिमांड के हिसाब से वो फुलफिल कर पा रहे थे। और आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे थे जो 90s के टाइम में काम आता था। और दूसरे साइड वो इंसान आपसे ज़्यादा पैकेज लेके जाता है। आपके पास वर्क ऑफ प्रूफ नहीं था, उसके पास वर्क ऑफ प्रूफ का पोर्टफोलियो था। वो उन चीज़ों को मास्टर किया जो आज के टाइम में हाई डिमांड में। आज मैं आपको उन चीज़ों को बताऊंगा जो आज के टाइम में हाई डिमांड में। आप इन चीज़ों को अगर सीख लेते हो, अगर आप इन चीज़ों पे अगर काम कर लेते हो तो आपका भी चांसेस है कि आप ऐसे इंटरव्यू प्लेसमेंट सेल्स में आप रिजेक्ट नहीं होंगे। तीसरा वाला स्किल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, हर स्टूडेंट्स के लिए मैटर करता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का स्टूडेंट क्यों ना हो, या फिर आप अभी फ्रेशर ही क्यों ना हो। हर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भाई आपके पास गोल्डन चांस है इन चीज़ों को मास्टर करने का, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने का। आपके पास अभी 4 साल है खुद को बिल्ड करने के लिए। और जो अभी फाइनल ईयर में है, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, उन लोगों के पास भी चांस है। और इन चीज़ों पे अगर आप काम करते हो, वर्क ऑफ प्रूफ दिखाते हो कंपनीज़ को, क्योंकि कंपनीज़ को आज के टाइम में डिग्री टॉपर ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो आज के डिमांड को फुलफिल कर सके, लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सके। क्योंकि आज के टाइम में लोगों का अटेंशन स्पैन एक गोल्डन फिश से भी कम हो चुका है। आज के टाइम में लोगों का अटेंशन स्पैन 8 सेकेंड का ही है। अगर आप किसी के भी अटेंशन को ग्रैब कर पाते हो अपने स्टोरी से, अपने स्किल से, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होगा। इन सारे स्टूडेंट्स में आप 99% स्टैंड आउट करोगे। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 स्किल्स जो आपको मास्टर करेगा। नंबर 1, एडवांस कम्युनिकेशन। बात ऐसे करो कि दुनिया आपको सुने, दुनिया आपका फैन हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी आनी चाहिए। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप बात कर सकते हो। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने अंदर के चीज़ों को अच्छे से समझा पाना। अगर आप इंग्लिश में बोल पा रहे हो या हिंदी में बोल पा रहे हो या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में अच्छे से कंफर्टेबल हो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बोलो। जब आप बोलो तो लोग फ़ोन को साइड में रख के आपकी बात को सुने कि आखिर बंदा बोल क्या रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या बात है कि ये हम लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर गया, आखिर ऐसा क्या है इसमें, चलो सुनते हैं। चीज़ें मज़ेदार होनी चाहिए। एक दुकानदार है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे सामान है, लेकिन वो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही एंग्री, गुस्सा होकर बात करता है। और वहीं दूसरे साइड एक बंदा है, दूसरा दुकानदार, उसका सामान उतना खास नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन वो हर एक कस्टमर से ऐसे बात करता है जैसे कि उसका कोई पुराना दोस्त हो। तो आप किससे सामान लेना चाहोगे? वही दूसरे वाले दुकानदार से, क्योंकि उसका नेचर फ्रेंडली है। ये होता है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन का पावर। कम्युनिकेशन को ऐसे बिल्ड करो जैसे आप हर एक चीज़ को, हर एक कहानी को, हर एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, लोगों के नेचर को समझ सको कि आखिर वो कर क्या रहा है, क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसके इमोशंस को पकड़ो। हर एक चीज़ को अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा। आपके बात करने का तरीका लोगों को बताता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आप किस तरह के इंसान हो। अगर आपको अपनी बात रखनी नहीं आती है तो भाई फिर बेकार है टॉपर होना या फिर बहुत अच्छे स्कोर लाना।
आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे अपने चीज़ों को रखना है। तो अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो इन चीज़ों को सीखो, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। कम्युनिकेशन सीखो कैसे 1 मिनट में लोगों के दिलों को जीता जाता है, कैसे 1 मिनट में सब कुछ समझाया जाता है, कैसे हर एक चीज़ को अच्छे से बताया जाता है, सामने वाले को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। एआई से सिर्फ सवाल पूछना बंद करो, एआई से अपना काम करवाओ ताकि आप आराम कर सको, बाकी चीज़ों पे टाइम दे सको। लोग आज के टाइम में डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आज के टाइम में एआई तो सबका जॉब खा रहा है। भाई कैसे जॉब खा रहा है ये बताओ ना। एआई उनकी जॉब खा रहा है जो पुराने तरीके से काम करते थे। सोचो पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई है तो वॉशिंग मशीन कपड़े खुद धोते हैं और हम लोग कुछ दूसरे काम में लग जाते हैं, तो काम आसान हुआ ना कि जॉब खाना हुआ। मान लो आपको एआई वीडियोस बनानी है तो आप एआई को बोलो कि मुझे वीडियोस बनाने हैं, एआई को बोलो कि मुझे स्क्रिप्ट लिख के दो, एआई आपको स्क्रिप्ट लिख के देगा। एआई ही फुटेज ढूंढेगा और हर एक चीज़ को वो रिसर्च करेगा, बस आप उसे बताओ। तो आपका काम सिर्फ ये देखना है कि एआई अच्छे से काम कर पा रहा है या नहीं। अगर वो अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप उसे बताओ कि मुझे फिर से अच्छे से रिजल्ट दो। ये चीज़ होता है, जो एआई को मैनेज करेगा वही सबसे ज़्यादा कमाएगा और वही आगे निकलेगा। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। सिर्फ भाई भाई करने से काम नहीं होता है, आपको नेटवर्किंग बिल्ड करनी होती है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होती है, तभी जाके नेटवर्किंग बनता है। नेटवर्किंग का असली मतलब होता है लोगों की मदद करना, लोगों को सही में हेल्प कर पाना, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना। अगर आपको किसी बड़े क्रिएटर को मैसेज करना है तो उसके कुछ ऐसे चीज़ों को नोटिस करो कि शायद वो आज तक नोटिस नहीं कर पाया, और उसे उन चीज़ों को नोटिस करके बताओ कि सर आप यहाँ गलती कर रहे थे या भाई आप यहाँ गलती कर रहे थे, मैं इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ। तो वो क्रिएटर आपकी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, वहाँ से आपकी नेटवर्किंग अच्छे से बिल्ड होगा। लोगों से जाके बात करो, उनकी हेल्प करो और अपनी नेटवर्किंग बनाओ। नंबर 4, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। नौकरी से घर चलता है, अमीर आप तब बनते हैं जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। हमारे बड़े सिखाते हैं कि पैसे बचाओ, लेकिन मैं कहता हूँ पैसे को इन्वेस्ट करो। सोचो एक आम का पेड़ है, ये तो 5 साल बाद वो सालों तक फल देगा। आज के टाइम में YouTube चैनल, आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट या कुछ ऐसा चीज, या आपके कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने अपने कोर्सेज पे इन्वेस्ट किए हो या फिर कोई ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट किए हो जो आपके लिए वैल्यूबल हो, हर एक चीज़ का आपको रिटर्न मिलेगा। आप उन चीज़ों को इन्वेस्ट करो, आप उन कोर्सेज पे इन्वेस्ट करो जो आप सीखना चाहते हो, आपके लिए आपके स्किल्स को और इम्प्रूव करे, हर एक चीज़ को सीखो। ये वो आम का पेड़ है जब आप काम पे नहीं जाते हो लेकिन फिर भी आपके लिए वो फल देते हैं। कोर्स पे इन्वेस्ट करते हो और वो कोर्स से आप एक जॉब को पाते हो, अपने स्किल्स को बिल्ड करते हो और उससे आप फ्रीलांसिंग या ऐसे चीज़ों को, फ्रीलांसिंग या कोई भी चीज़ को यूज़ करके आप उन चीज़ को 10x तक ग्रो कर सकते हो। तो ये आपके लिए वो आम का पेड़ है जहां आप एक आम लगा के हज़ारों आम को पा सकते हो। तो आप इन्वेस्ट करने से मत बचो, इन्वेस्ट करो, सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, फुल्ली रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करो, कोर्सेज पे इन्वेस्ट करो, अपने खुद पे इन्वेस्ट करो, उसको पढ़ो, हर एक चीज़ को सीखो। अगर आप अपना YouTube चैनल ग्रो करते हो, एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपना वीडियो को डाल देते हो, अगर वीडियो आपका धीरे धीरे ग्रो करता है तो वो वीडियो आपको तब भी पैसे बना के देंगे जब आप सो के रहोगे। तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होती है, कैमरा साइनेस जाता है, स्क्रिप्ट लिखनी आती है, कैसे वीडियो में प्रेजेंट होना है, हर एक चीज़ को सीखते हो। ये धीरे धीरे आप ग्रो करते हो। तो आप ग्रो करने से मत बचो, सीखो। 5 है मेटा लर्निंग। मेटा लर्निंग का मतलब है नए चीज़ों को जल्दी से सीखना। दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है कि अगर आप एक स्किल्स को आज सीखते हो तो 6 महीने बाद वो पुरानी हो जाती है। पहले लोग एक बार डिग्री लेते थे और 30 साल वो नौकरी करते थे, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब आपको हर एक साल नए स्किल्स सीखनी होगी, नई चीज़ों पे काम करना होगा, नए स्किल्स को सीखना होगा। अगर आज के टाइम में कोई नई चीज़ आती है तो उससे रोना शुरू मत करो, उस चीज़ को सीखो। क्या पता ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी का नया डोर हो जिसे आप अनलॉक करो और उसमें आप मास्टरी कर लो। इन नए चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा। इस तरह से इसे देखो ना कि एक नई गेम आई है और इस नई गेम को खेल के देखते हैं कैसा लगता है। गेम के तरह लो, उस चीज़ को एंजॉय करो, उस चीज़ को सीखो। मेटा लर्निंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को 15 दिनों में फास्ट लर्निंग करना।
उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाना। आज के टाइम में इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो जितना जल्दी सीखेगा वही आगे निकलेगा। 2026 में दुनिया आपकी मार्कशीट नहीं देखेगी, आपका डैशबोर्ड देखेगा। डैशबोर्ड मतलब कि आपने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या हुआ को प्रूफ है आपके पास, और क्या क्या आपने आज तक किया, किन चीज़ों पे आपने काम किया, किन चीज़ों को आपने बिल्ड किया, हर एक चीज़ आपकी नोटिस की जाएगी। डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। डिग्री के साथ साथ अगर आप इस 5 स्किल्स को मास्टर कर लिए तो ये आपके लिए एक बड़े मास्टर वेपन का भी काम करेगा। फैसला आपका है, आप क्या करना चाहोगे, कागज़ जमा करना चाहोगे या रियल स्किल्स बिल्ड करनी चाहोगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक आखिरी बात, भाई आपसे कोई आज से 5 साल बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि C++ का डेफिनेशन क्या है, आपकी अटेंडेंस कितनी थी। दुनिया सिर्फ एक चीज़ देखेगी, आपने क्या बनाया, क्या किया। अगर आप आज भी ऐसे सिस्टम के भरोसे बैठे हुए हो कि डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी, तो भाई आप ऐसे ट्रेन का वेट कर रहे हो जो कभी आने ही नहीं वाली। तो मेरे भाई आप ऐसे ट्रेन का वेट कर रहे हो जो कब की प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। मैं ये नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखो और भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप एक्शन लो, आज से एक चैलेंज लो और कमेंट में लिखो एक ऐसी स्किल जो आप अगले 30 दिनों में मास्टर करने वाले हो। चाहे तो वो AI हो, वीडियो एडिटिंग हो या स्टोरी टेलिंग या आपकी कोई मनपसंद स्किल। जब आप उसे लिखते हो तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे लगता है कि भाई जब मैंने लिखा है तो मुझे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो भाई आपके पास भी एक गोल्डन चांस है, लिख डालो आज कमेंट में। आपको भी लगता है कि ये एक वैल्यूबल वीडियो है तो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो, उसे भी इस चैलेंज से जुड़ने के लिए इनकरेज कर सकते हो। तो आपको भी स्केल अप करना है तो स्केल अप एरा के साथ आज जुड़ जाओ। लाइक के बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में अभी तक टाइम दे रहे हो तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और मैं आपके लाइफ में भी वैल्यू एड करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी वैल्यूबल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।